स्प्रिंग पेंडुलम। जब हम स्प्रिंग पेंडुलम शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक स्प्रिंग जिसका एक सिरा बंधा हुआ हो, दूसरा सिरा खुला हो और वह दोलन करने की स्थिति में हो। इसका मतलब है कि वह दोलन करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को स्प्रिंग पेंडुलम कहा जाएगा। खुले सिरे पर आमतौर पर हम एक द्रव्यमान जोड़ते हैं। स्प्रिंग अपनी प्रत्यास्थ प्रकृति के लिए जानी जाती है। प्रत्यास्थता का अर्थ है कि जब भी आप स्प्रिंग को विकृत करते हैं, तो यदि आप उसे छोड़ दें, तो वह स्वयं को पुनः अपनी स्थिति में ले आएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक प्रत्यास्थ बल होता है जो हमेशा वस्तु को उसकी मूल आकृति, आयतन या जो भी हो, उसमें वापस लाने की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ स्प्रिंग के मामले में हम कहेंगे कि पुनर्स्थापन बल उसकी लंबाई को पुनः स्थापित करने की प्रवृत्ति रखेगा। मान लीजिए कि द्रव्यमान m का एक ब्लॉक यहाँ लटकाया गया है, तो स्पष्ट है कि उसका भार कार्य कर रहा है और उसके भार के कारण स्प्रिंग की लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा। मान लीजिए सामान्य संतुलन स्थिति में लंबाई में परिवर्तन x शून्य है, तो यहाँ जो बल उत्पन्न होगा वह F बराबर के x शून्य होगा। आप पहले से जानते हैं कि स्प्रिंग में बल सीधे x के अनुपाती होता है और यदि आप समीकरण का उपयोग करें तो यह F H kx होगा। यहाँ k को बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। यहाँ F बराबर के x शून्य हो जाता है। यह बल ऊपर की ओर कार्य करेगा और mg नीचे की ओर। इसका मतलब है कि संतुलन स्थिति में आपको यह संबंध मिलेगा और यहाँ संतुलन है। यह अपने आप दोलन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ा सा परेशान करते हैं, यानी आप इसे x शून्य से और अधिक खींचते हैं, लंबाई को और x से बदलते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ जो अतिरिक्त बल उत्पन्न होगा, अतिरिक्त पुनर्स्थापना बल, वही सरल आवर्त गति के लिए जिम्मेदार होगा। और आप जानते हैं सरल आवर्त गति SHM में बल बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। यह बल होगा जो m अल्फा के बराबर है और अल्फा दिया गया है ओमेगा स्क्वायर एक्स। यह संबंध है। तो इस तरफ आप देखेंगे कि बल kx है और दूसरी तरफ ये m ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए। ये x कट जाएगा और अंत में आपको मिलेगा ओमेगा बराबर रूट के बटे m। दो बातें आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि यहाँ पर जो सरल आवर्त गति हो रही है, उसके लिए भार, वजन जिम्मेदार नहीं है। जब आप अतिरिक्त रूप से द्रव्यमान को विस्थापित करते हैं या संतुलन स्थिति से स्प्रिंग को विकृत करते हैं, तो उस स्थिति में जो अतिरिक्त पुनर्स्थापना बल उत्पन्न होता है, वही सरल आवर्त गति के लिए जिम्मेदार होता है और इसी आधार पर हमें संबंध मिला ओमेगा बराबर रूट के बटे m। इसी तरह यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि संबंध t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा का उपयोग करके मुझे मिलेगा t बराबर 2 पाई रूट m बटे k। यहाँ पर स्प्रिंग की मूल लंबाई का कोई खास महत्व नहीं है। मान लीजिए कि मूल लंबाई L है, तो उस स्थिति में संतुलन लंबाई L प्लस x शून्य होने वाली है। इसका मतलब है कि औसत स्थिति मीन पोजीशन निलंबन बिंदु से L प्लस x शून्य की दूरी पर होगी और यदि आप इसे अतिरिक्त रूप से x से विस्थापित करते हैं, तो x इस दोलन का आयाम एम्पलीट्यूड होगा। अब एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि भार, वजन की कोई भूमिका नहीं है, तो इसका मतलब है कि यदि आप स्प्रिंग को इस तरह क्षैतिज स्थिति में रखते हैं, इस स्थिति में भी यदि आप बस द्रव्यमान को क्षैतिज रूप से विस्थापित करते हैं, तो यह दोलन करने लगेगा और समय अवधि फिर से t बराबर 2 पाई रूट m बटे k होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग दोलन में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थिति कोई मायने नहीं रखती। लेकिन एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है,
जिसके बिना हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। और वह क्या है? स्प्रिंग पेंडुलम में हमने यह माना है कि स्प्रिंग आदर्श आइडियल है। आदर्श का मतलब है कि स्प्रिंग का कोई द्रव्यमान नहीं है। यदि हम स्प्रिंग का द्रव्यमान मान लें, तो वह वास्तविक स्प्रिंग बन जाता है और उस स्थिति में यहाँ रखा गया द्रव्यमान इस संबंध द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, m प्लस ms/3, जहाँ ms स्प्रिंग का द्रव्यमान है। तो याद रखिए, जब आप इस संबंध का उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें स्प्रिंग को आदर्श माना गया है, यानी स्प्रिंग का द्रव्यमान कोई मायने नहीं रखता, उसे शून्य माना गया है। लेकिन अगर आप स्प्रिंग का द्रव्यमान भी मानते हैं, तो आपको यह संबंध मिलेगा कि 2 पाई के समीकरण में केवल ब्लॉक के द्रव्यमान की जगह आप m प्लस ms/3 का उपयोग करेंगे।